बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल अखिलेश यादव का दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव सपा सरकार ने रखी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम दस्तावेज भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार हम सबूत के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से बच जाए। अखिलेश ने कहा कि ये सब व्याकुल होकर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सिर्फ गलियारे की शुरुआत के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। आप सभी जानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किसने किया था। आज मूल्य वृद्धि के कारण उर्वरक उपलब्ध नहीं है, तो किसानों की आय दोगुनी कैसे हुई? सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था? क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीज़ें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे। इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप वाला कि किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना। इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की तरफ से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को रेड अलर्ट बताए जाने से संबंधित एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे बीजेपी द्वारा बहस के मुद्दे को बदलने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिछले 4.5 साल के कार्यक्रम के दौरान भेदभाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज फूट डालो राज करो के मंत्र पर काम करते थे, उसी तरह बीजेपी डरा कर लोगों को मारकर राज करना चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि 2024 में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां राज्य स्तर पर सरकार बनाने के लिए एक साथ आ सकती हैं, तो ये अगले लोकसभा चुनाव में भी किया जा सकता है। पवार का ये बयान कांग्रेस और टीएमसी दोनों को निश्चित तौर पर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां 2024 में अपने अपने चेहरों के नाम पर विपक्ष को एकजुट करने में लगी हैं। एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि देश में पिछले 7 सालों से सवाल खड़ा किया जाता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, भाजपा का विकल्प क्या होगा। अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र की धरती में बन सकती है, तो 2024 में शरद पवार की अगुवाई में सरकार बनेगी। देश में बार बार पिछले 7 सालों से सवाल खड़ा किया जाता था कि मोदी के खिलाफ कौन, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या होगा। हमें लगता है कि 2 साल पहले जो देश के किसी भी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा, सपना में भी नहीं देखा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठेगी। अगर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार पवार साहब के नेतृत्व में अगुवाई में इस महाराष्ट्र की धरती पे बन सकती है, तो देश में पर्यायी सरकार 2024 में पवार साहब की अगुवाई में बनेगी। हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे मौजूद है, बार बार सवाल खड़ा करने का काम करते हैं कि ममता दीदी तो अलग बोल रही है, कांग्रेस के लोग अलग बोल रहे हैं। जब अलग अलग बोलने वाले हों तो कोई व्यक्ति चाहिए जो अलग अलग बोलने वालों को इकट्ठा भी बिठाने का काम करे, और हमें पूरा विश्वास है कि सभी को इकट्ठा बिठाने का काम हमारा नेता करने का काम करेगा। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी शरद पवार की तारीफ की थी। राउत ने भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक स्वरूप को बहुत पहले समझने के लिए शरद पवार की सराहना की।
राउत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि करीब 25 साल पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी देश में एकता नहीं चाहती, लेकिन शिवसेना इसे 2019 में ही समझ पाई और शिवसेना ने इसे महसूस करने के लिए लंबा समय लिया। भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 21 साल की हरनाज 70वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई। ये प्रतियोगिता इजराइल में हुई। मिस यूनिवर्स का ताज भारत के हाथ 21 सालों बाद लगा है। हरनाज से पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था। हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स के ताज को जीतने के लिए पराग्वे और साउथ अफ्रीका की मॉडल को मात दी। हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2020 रही मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने ताज पहनाया। विजेता के रूप में अपने नाम का ऐलान होने पर संधू रो पड़ी थी। वहीं ताज पहनने पर उनकी खुशी देखने लायक थी। हरनाज भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली है। उनका जन्म सिख परिवार में हुआ। हरनाज फिटनेस और योग लवर हैं। 2017 में हरनाज ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। इसके एक साल बाद 2018 में हरनाज को मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 के ताज से नवाजा गया। 2 प्रतिष्ठित खिताब जीतने के बाद हरनाज ने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया, जहां वो टॉप 12 तक पहुंचने में कामयाब रही। हरनाज मिस यूनिवर्स 2021 कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले फिल्मों में भी अपनी जगह पक्का कर चुकी हैं। उनके पास 2 पंजाबी फिल्में हैं जो अगले साल रिलीज होंगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।